हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग दोस्तों एक ऐसा ईटीएफ के ऊपर बात करेंगे जो कि मार्केट में नया है और साथ में एक बहुत अच्छा रिटर्न शॉर्ट टाइम के साथ-साथ हमें दिखाई दे रहा है और ये एक स्विंग के पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा ईटीएफ है, जिसका नाम है एमो कैपिटल जो कि मोतीलाल ओसवाल का है और साथ में ये निफ्टी कैपिटल मार्केट को कवर करता है, ठीक है? इसका एनएसई कोड है मोतीलाल का एमो कैपिटल, ठीक है? इस नाम से आपको कोई भी ब्रोकरेज में आप सर्च करने से मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका क्या है, अभी एक दिन में आप देख सकते हैं 2.72% का रिटर्न दिया हुआ है और इसका करंट प्राइस चल रहा है 45.64, ठीक है दोस्तों। तो इसका 5 दिन में देखेंगे तो 7.67%, एक महीने में देखेंगे तो 21% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि निफ्टी भी इतना रिटर्न नहीं दिया हुआ है। तो उसके ऊपर भी हम कंपेयर करेंगे। 6 मंथ में देखेंगे 55% का रिटर्न दिया है, ड्यूरिंग ईयर में 55% और 1 साल आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसी साल में आया है। मार्च के फर्स्ट में मार्केट में आया है, लिस्टेड हुआ है और ये बहुत एक थीमेटिक इंडेक्स का है, ठीक है दोस्तों। ये भी आपको याद होना चाहिए कि ये जो ईटीएफ है, ये जो इंडेक्स है, हम कौन सा इंडेक्स को किसके ऊपर बेस करके बात कर रहे हैं। तो ये जो इंडेक्स है ये थीमेटिक इंडेक्स में शामिल है, चूँकि एक थीमेटिक के साथ इसमें बनावट किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फाइनेंस की कवर किया हुआ है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे आगे। तो आप देख सकते हैं कि इसका रिटर्न किस तरीके से है। तो थोड़ा-सा हम इसको निफ्टी के साथ कंपेयर करके आपको दिखा देते हैं, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ, किस तरीके से ये रिटर्न दिया हुआ है। तो 6 मंथ में आप देख सकते हैं कि 55% का रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहा है और जहाँ पर निफ्टी 0.77% का रिटर्न दिया हुआ है। तो थोड़ा-सा और हम शॉर्ट टाइम के साथ देखते हैं, 1 महीने में देखते हैं। तो 1 महीने में जाने के बाद 20% का रिटर्न इस ईटीएफ ने दिया है, जो कि मोतीलाल का कैपिटल निफ्टी कैपिटल इंडेक्स है और साथ में निफ्टी का जो निफ्टी 20 है वो 1.33% रिटर्न दिया हुआ है। 5 दिन में देखेंगे तो 5 दिन में आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ये इंडेक्स किस तरीके से चल रहा है और ये स्विंग के लिए बहुत मस्त। इसमें ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के अच्छा तो ये स्विंग के लिए बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से। बाकी आपको क्या करना है नहीं करना है वो आपके हाथ में है। तो ऐसे भी हम लोग थोड़ा-सा काम के ऊपर बिज़ी है, तो क्या है वीडियो लेके आने में थोड़ा-सा दिक्कत तो है ही है। फिर भी जो चीज़ को लेके आना चाहिए वो चीज़ आपके सामने मैं कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 1 महीने में हो गया, 5 दिन में हो गया, 1 दिन में भी देख सकते हैं कि 1 दिन में आपको निफ्टी 0.56% इस जगह पर 2.72% का रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब हमारा जो एमओ कैपिटल है, ये आपको इस तरीके से रिटर्न दिया हुआ है 2.72%, ठीक है दोस्तों? तो ये जो ईटीएफ है कोई खराब ईटीएफ नहीं है, इसका पूरा बायोग्राम हम चेक करेंगे कि इसमें कौन-सा इंडेक्स है, कौन-सा स्टॉक इसमें शामिल है। पूरा का पूरा मैंने पहले ही बताया कि दोस्तों ये ईटीएफ में एक हाई ग्रोथ ईटीएफ है और इसको जो दुनिया बोलते हैं ना स्मार्ट बीटा कुछ नहीं होता है दोस्तों। जिस ईटीएफ में ग्रोथ दिखाई देगा, जिस ईटीएफ में आपको वोलेटिलिटी वॉल्यूम अच्छा दिखाई देगा, वो ईटीएफ ट्रेड करने के लिए बहुत बढ़िया है। और ऐसे नहीं कि मार्केट में 200 ईटीएफ है तो हम 200 ईटीएफ को ही ट्रेड करना ज़रूरी है। उसमें से छाँट-छाँट के हमें वही ईटीएफ को देखना है, जो ईटीएफ आने वाला टाइम के साथ-साथ हमें रिटर्न से मतलब होना चाहिए, ना कि हमें ट्रेडिंग से। डेली का पर्पज़ से जो कमाने वाला जो स्ट्रैटेजी दिया जाता है ना कि डेली कमाने वाला, वो कभी इस मार्केट में पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा-सा उस चीज़ को भी थोड़ा-सा सतर्क रहिए और अपना कैपिटल को भी सेफ रखिए। तो आप दोस्तों देख सकते हैं इसका होल्डिंग में आप देखेंगे तो होल्डिंग में बीएसई इसका सबसे ज़्यादा वेटेज लेके चल रहा है और बीएसई का तो मूवमेंट आपको पता ही है किस तरीके से मूवमेंट है। तो बीएसई आपको सबसे ज़्यादा इसका वेटेज लेके चल रहा है 24.28, उसके बाद एचडीएफसी, उसके बाद जो कि मल्टी है, सीडीएसएल है, उसके बाद इंडियन एनर्जी, कैफीन, एंजल वन, मतलब इस तरीके से देखा जाएगा तो इसमें टोटल आपको जो कि पूरा के पूरा फाइनेंस के ऊपर है। तो इसका ओवरऑल आपको मैं दिखा दूँ तो फैक्ट शीट डाउनलोड करके भी दिखा सकता हूँ। तो उससे पहले हमारा जो चैनल है स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल है, इस चैनल के ऊपर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में टेलीग्राम वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे चुका हूँ। टेलीग्राम को जॉइन कीजिए, बिल्कुल फ्री है। कोई पैसा का इसमें कोई मतलब नहीं है कि पैसा देके आपको टेलीग्राम चैनल जॉइन करना है। फ्री चैनल है और साथ में इस चैनल के ऊपर जो हम टेलीग्राम के ऊपर जो कुछ भी देते हैं, आपको इतना तो थोड़ा टाइम तो आपको कहीं न कहीं देना ही पड़ेगा। तो आप जब थोड़ा टाइम दोगे तभी आपको पता चल जाएगा कि हाँ, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो चैनल के ऊपर ज़रूर सब्सक्राइब करके ऑल को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसको अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसका और थोड़ा बायोडाटा देखेंगे तो इसका तो हमने देख ही लिया, फाइनेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा है। बाकी इसका वॉल्यूम वगैरह एक बार देखेंगे। तो वॉल्यूम वगैरह जैसे ही हम जाएँगे तो इसका मार्केट कैप दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा मार्केट कैप है, जो कि 20 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 20 करोड़ का मार्केट कैप इतना बड़ा मार्केट कैप नहीं होता है, बहुत ही छोटा मार्केट कैप है। जिस तरीके से निफ्टी 20, गोल्ड, सिल्वर, जिस तरीके से उसका मार्केट कैप है, उसके हिसाब से बहुत ही छोटा है। मतलब नया है, 13 मार्च 2025 को मार्केट में लिस्टिंग हुआ था, तो उसके हिसाब से बहुत ही छोटा है। और डिलीवरी पोज़ीशन वगैरह देखेंगे तो 75.94 का डिलीवरी पोज़ीशन है, तो खराब नहीं है। मतलब डिलीवरी जो हो रहा है इसमें, एक तरफ से देखा जाएगा तो कोई खराब नहीं है, ठीक-ठाक ही डिलीवरी हो रहा है। तो नया है, थोड़ा टाइम लगेगा और उसके साथ-साथ कोई भी नया ईटीएफ आता है तो थोड़ा उसमें हमें
वॉच करना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट में आया तो हम उसमें इन्वेस्ट कर दिए, वो भी गलत है। ठीक है दोस्तों? तो इस चीज़ का भी थोड़ा-सा ध्यान रखें। तो दोस्तों इसका 1 महीने का हिस्टोरिकल डाटा जो है, जो एनएससी साइट से हम निकाला, बाकी कोई साइट में हम जाने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एनएससी के साइट के ऊपर ही हम चलेंगे। तो इसमें जो हिस्टोरिकल डाटा है 1 महीने का है, ठीक है? तो 5 में से आप देख सकते हैं कि 5 में से इसका आया हुआ है, तो 23 लाख का आपको वॉल्यूम की तरफ दिखाई दे रहा है, और साथ में बीच-बीच में तो अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ है, कोई खराब नहीं है। और वैल्यू की तरफ, वॉल्यूम और वैल्यू दोनों की तरफ जाएँगे तो अभी इसका वॉल्यूम जो है 7 लाख के आस-पास आपको दिखाई दे रहा है, और साथ में वैल्यू की तरफ जाएँगे तो 3 करोड़ 40 लाख का वैल्यू की तरफ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो वॉल्यूम ठीक है, थोड़ा-सा इंक्रीज़ हुआ है, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 7 लाख, तो कोई खराब नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा मगर इसमें इंक्रीज़ होगा, क्योंकि ये क्या है, निफ्टी देखा जाएगा तो इसका क्या है, मेन मुद्दा क्या है, निफ्टी कैपिटल मार्केट को ये कवर कर रहा है। तो उसके हिसाब से कोई खराब तो नहीं है, फिर भी क्या है, नया है तो ऐसे नहीं कि जैसे डिफेंस सेक्टर आया था, तो डिफेंस सेक्टर जैसे आया था, डिफेंस सेक्टर का ईटीएफ जैसे ही मार्केट में आया था, मोतीलाल ओसवाल का था, उसके बाद ग्रो का आया था, तो उसके हिसाब से हमने शुरू में क्या किया था कि उसमें थोड़ा-सा वॉच कर रहे थे, क्योंकि थोड़ा-सा आते ही तुरंत कूदना ठीक नहीं है, थोड़ा-सा वॉच करना ज़रूरी है। जैसे ही हम थोड़ा-सा उसमें वॉच करेंगे तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या होगा, उसके बारे में पता चल जाएगा, उसके बाद इन्वेस्ट करने के लिए वो सही जगह रहेगा। तुरंत मार्केट में आया और उसके बाद तुरंत हमने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, वो सबसे बहुत बड़ा गलती माना जा सकता है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं इसका जो निफ्टी कैपिटल इंडेक्स है, तो ये आपको मैं दिखा दूँ, तो ये थीमेटिक इंडेक्स में शामिल है। देख सकते हैं आप इसमें, इसमें छोटा-सा आपको दिखाई दे रहा है, ये थीमेटिक इंडेक्सेस है, ठीक है? इसमें निफ्टी कैपिटल है, और जो कि मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा इसमें वेटेज कोई सेक्टर नहीं है, कोई अलग से इसमें सेक्टर नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल का वेटेज है, और पूरा का पूरा फाइनेंस के ऊपर ही है। तो आप देख सकते हैं इसमें फाइनेंस फाइनेंस सर्विस का जो सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसका ओवरऑल देखा जाएगा तो सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको फाइनेंस सर्विस का ही है, बाकी और कुछ नहीं है। इसका फैक्ट शीट भी मैं आपको डाउनलोड करके दिखा दूँ, तो फैक्ट शीट में भी ओवरऑल जो है, तो मैंने अभी ऑलरेडी दिखाया, फिर भी आपको फैक्ट शीट के माध्यम से जो चीज़ पता चलता है वो बहुत ही आसान तरीके से हम समझ लेते हैं। तो 30 मई 2025 का इसका फैक्ट शीट है, आप देख सकते हैं मई महीने का फैक्ट शीट है, और साथ में आप इसका रिटर्न देख सकते हैं कि डिविडेंड में 60% रिटर्न, जो कि 55% का रिटर्न मैंने अभी दिखाया। तो ये तो इंडेक्स का है, ठीक है? अभी जो हमने 55% का ईटीएफ का रिटर्न दिखाया था, इंडेक्स का रिटर्न 60%, तो इंडेक्स का रिटर्न के साथ जो ईटीएफ का रिटर्न है कितना है, 5% का आपको अप डाउन दिखाई दे रहा है। बाकी 5 ईयर्स में 42% का रिटर्न है। पी थोड़ा ज़्यादा है इसका, 46.65 है, और आपको इसमें पूरा का पूरा सेक्टोरियल के हिसाब से देखा जाए तो फाइनेंशियल सेक्टर है, और जो कंपनी इसमें शामिल है, मैंने अभी ऑलरेडी वही चीज़ को दिखाया था, जो कि बीएससी है, सबसे ज़्यादा वेटेज लेके चल रहा है इसमें। बाकी सीडीसीएल भी शामिल है, एंजल वन भी शामिल है, ठीक है? निपॉन निपॉन का जो है कि फिन टेक्नोलॉजी, इस तरीके से इसमें दिया गया है, कोई खराब नहीं है, ठीक है? तो दोस्तों अभी हम लोग थोड़ा चार्ट पे आ चुके हैं, और चार्ट पे इसी टेप को आप देखेंगे तो आज एक दिन का मूवमेंट देखिए, जो कि 5 मिनट का कैंडल में मैं लगा रखा हूँ, जो कि शुरू में ओपन हुआ 5 तारीख का है। तो ओपन होते ही शुरू में सीधा रेजिस्टेंस दिया था 45.65 के आसपास, उसके बाद नीचे आया, उसके बाद कंटिन्यू मूवमेंट, मतलब चलता हुआ ट्रेन है। इस ट्रेन में इतना पकड़ना ज़रूरी नहीं है कि हमें अभी इस लेवल को, इस लेवल पे हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमें इस लेवल नहीं मिलेगा, हमें इस लेवल पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो ऐसे भी नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यू, हम 5 मिनट का कैंडल में आपको दिखा रहे हैं तो कंटिन्यू मूवमेंट है। थोड़ा इसको टाइम फ्रेम को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जैसे कि 1 दिन का कर लेते हैं, और 1 दिन का करने के बाद आपको कंटिन्यू पता चलेगा। ये ईटीएफ जो है, ये ईटीएफ जब से आया है तब से इसका मूवमेंट बहुत ही फास्ट मूवमेंट है। देखिए कितना मूवमेंट है, मतलब जब से मार्केट में आया है तब से। मैं इसीलिए शुरू में क्या किया, जब भी कोई मार्केट में लिस्टिंग होता है, जैसे मार्च में हुआ था, तो मार्च, अप्रैल, मई हो गया, जून, तो कम से कम हमने 2 महीने तक देख लिया, ठीक है? मार्च के आधा में हुआ था, उसके बाद जाके अप्रैल पूरा हो गया, मई हो गया, अभी जून आ गया। तो जब 2 महीना ईटीएफ का हो चुका है, उसके बाद हमने इसका रिव्यू कर रहे हैं, इसका डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये अभी टाइम जो है हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ओपन हुआ, उसके बाद सीधा ओपन होते ही ऊपर चला गया, जो कि मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि जब भी लिस्टिंग होता है उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा-सा वॉच करना ज़रूरी है। उसके बाद साइडवेज़ हुआ, उसके बाद दोबारा मूवमेंट, थोड़ा साइडवेज़ होके नीचे आया, दोबारा मूवमेंट, थोड़ा साइडवेज़ हुआ 8-10 दिन, उसके बाद दोबारा मूवमेंट। तो इस तरीके से मूवमेंट हुआ, और इसका जब मूवमेंट हुआ है, अब कंटिन्यू इसमें मूवमेंट हम देखेंगे तो इसका हर एक जगह पर मूवमेंट आप देख सकते हैं कि 22%, 23% का, 24%, इस जगह पर ये मूवमेंट 24% का है। उसके बाद नेक्स्ट इधर देखेंगे तो ये भी आपको मोटा-मोटी 15-16%। उसके बाद अभी नेक्स्ट इसमें देखेंगे तो इस लेवल से लेके यहाँ तक देखेंगे 13-14% ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है? अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ, 13-14% हो चुका है। तो ये इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, और जबकि निफ्टी कैपिटल मार्केट को कवर कर रहा है, तो इसलिए इंडेक्स इन्वेस्ट करने के लिए खराब नहीं है, और स्विंग के लिए बहुत मस्त है, स्विंग के लिए बहुत बढ़िया है। तो अभी हम लोग इसलिए इसका जो 40 का सपोर्ट है, लेवल है, इस लेवल को हम अभी पकड़ लिए हैं, और ये इसका बेस है।
ये इसका बिल्कुल बेस बन चुका है, क्योंकि जब भी ये 36 के बाद जब मूवमेंट हुआ था, इधर ही ये साइडवेज हुआ है। इससे नीचे एक बार आते हुए दिखाई दिया, उसके बाद कोई मतलब नहीं है। तो हमने इसलिए इसका बेस 40 के लेवल तक, अभी यहाँ पे चल रहा है कितना 45, और ये 2-3 दिन में 1 2 3 4 5 दिन में ही इसने भाग लिया। तो कोई नहीं है, भागा तो भागा, तो नीचे तो आएगा ही। थोड़ा सा नीचे आने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, और आपको लग रहा है कि टॉप पे हम इस जगह पर इन्वेस्ट करके इसका इस लेवल को नहीं मिलेगा, तो इसे भी मैंने ऑलरेडी 49-50 का ऑलरेडी मैंने एक टारगेट लेके रखा कि इस लेवल तक इसका, इसके बाद तो ये नीचे आना ही है। तो जब तक देखते हैं क्या होता है। फिर भी बेस अभी इसके इन्वेस्ट करने के लिए सबसे मेरे को लगता है कि बेस्ट जो लेवल है 40 से लेकर 42 का लेवल, इस लेवल वो सबसे बढ़िया लेवल है। इस लेवल तक आएगा तो इन्वेस्ट करने के लिए कोई सोचना नहीं है, क्योंकि स्विंग के लिए बहुत बढ़िया एक मौका देगा। और अभी इसमें इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ से नीचे आएगा तो आपको लगेगा कि पार्किंग हो जाएगा, कि पार्किंग हो भी सकता है, तो इसका कोई तो मार्केट में कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक आके भी थोड़ा सा मूवमेंट हो, क्योंकि इसका मूवमेंट आप देख सकते हैं इसी तरीके से होते हुए दिखाई दिया। तो थोड़ा सा आएगा 42 तक आएगा तो ठीक है, नहीं तो किसी को लगता है कि इस लेवल सही है तो इस जगह पर आप लेके थोड़ा सा छोटा सा अमाउंट लेके चलिए। ऊपर गया तो ऐसे भी प्रॉफिट, नीचे आया तो दोबारा अपना पोजीशन को बढ़ाइए, डिसिप्लिन के साथ आएगा तो आगे बढ़ते रहिए। सबसे खास चीज़ इसमें है दोस्तों, ये थीमेटिक इंडेक्स को शामिल करता है और थीमेटिक इंडेक्स को बिलोंग करता है, तो इसलिए इसको कम से कम 10%, कम से कम 10% का स्ट्रैटेजी लेके चलिए, क्योंकि 10% का टाइम फ्रेम इसमें सही रहेगा। क्योंकि ये गिरेगा, जैसे एक दिन में 2% 2.5% भाग रहा है, तो ऐसे गिरेगा भी तो एक दिन में 3-4% गिरेगा। तो उस टाइम आपका टॉप का बाइंग तो आपको झेलना पड़ेगा कि एक दिन में 3% 4% जब नीचे गिर रहा है, तो उसकी हिसाब से आपको प्रिपरेशन भी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ जो मोतीलाल ओसवाल का जो नया इंडेक्स के साथ नया ईटीएफ मार्केट में आया था मार्च में, उसका जो डिस्क्लेमर के साथ पूरा के डिस्कस हमने किया कि अभी ये ईटीएफ मार्केट के आया है तो इसमें इन्वेस्ट करना सही है कि नहीं है, वो ओवरऑल आप लोगों के साथ डिस्कस किया। क्योंकि यही चीज़ है जो कि मार्केट में एक टाइम पे था कि 100-120 ईटीएफ था, अभी मार्केट में 200-250 ईटीएफ आ चुका है। ग्रो की तरफ से कंटिन्यू मार्केट में लिस्टिंग होते ही जा रहा है, कोई ना कोई ईटीएफ आ ही रहा है। तो हर एक ईटीएफ को हमें कवर नहीं करना है, उसी ईटीएफ को कवर करना है जो हमें ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ पूरा व्यू आपको पसंद आया होगा। तो चैनल के ऊपर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।